हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। जो सा बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, वो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल कंडीशन, यानी कि एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में हमने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, उसको बॉयल करना है एट द टेम्परेचर 78 सेल्सियस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जाना है, वहाँ पर जो सा एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर ज़ाहिर सी बात है कि लेबोरेटरी में भी वही एटमॉस्फेयर होगा जो आपको बाहर प्रोवाइड हुआ होगा। वो वहाँ पर कौन सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर सिर्फ उसी वक्त बढ़ेगा जब लेबोरेटरी में कहीं हीटर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हीटर वगैरह अगर आपने ऑन नहीं किया तो एटमॉस्फेरिक जो सा एटमॉस्फेयर है लेबोरेटरी का, वो वैसा ही होगा, तकरीबन वैसा ही टेम्परेचर होगा जैसा कि एटमॉस्फेयर का, जो जैसा कि बाहर वाले एटमॉस्फेयर का। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आपने इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है 78 सेल्सियस। 78 सेल्सियस है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, वैसे है जी 78 सेल्सियस, ठीक है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है ना, 78 सेल्सियस। आपको ये पता होना चाहिए, फिर जाके आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में बिल्कुल चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें कहा गया है जी इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस है। इथाइल अल्कोहल आपको दिया जाएगा लेबोरेटरी में, वो कहेगा जी आपको इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करो, ठीक है ना। आपने बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए, ट्राईपॉड, स्टैंड, ये हीटर, जो भी ये जो है लैंप, और फिर उसके बाद 200 मिलीलीटर का ये होना चाहिए, 200 मिलीलीटर का ये बीकर होना चाहिए, और इसे शुरू तक यानी कि एंड तक भर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद ये फ्लास्क होनी चाहिए 100 मिलीलीटर। फ्लास्क जो सा है, फ्लास्क जो सी है, ये 100 मिलीलीटर की होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कंडेंसर है, कंडेंसर भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडेंसर, ये है जी टैप वाटर आउट, ये टैप वाटर आउट और टैप वाटर इन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पर मैं थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर के ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन के ये बीच में छोटा सा सुराख है, ढक्कन है ना, ढक्कन के ऊपर ही, ढक्कन के बिल्कुल ऊपर ही छोटा सा सुराख है। उस छोटे से सुराख से थर्मामीटर का जो सार है ना, वो गुजारा गया है, वो अंदर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क का, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क आपको पता है 100 मिलीलीटर की लेनी है, वाटर बाथ देना है हमने, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो सा टू इंश्योर स्मूथ बॉइलिंग पॉइंट, हमें ये स्मूथ बॉइलिंग पॉइंट भी फाइंड करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लैंप जलाएंगे। लैंप जलाने के बाद क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे। जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हमने सबसे पहले फ्लास्क को वाटर बाथ में रखा हुआ। वाटर बाथ में क्यों रखा हुआ फ्लास्क को, हम यहाँ पर खुला भी तो हवा के ज़रिए भी तो ट्रांसफ़र कर सकते थे हीट, ये लैंप के ज़रिए। इस जो सा अंदर इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को हम हवा के अंदर भी तो इसको हीट प्रोवाइड कर सकते थे। इस बीकर के अंदर पानी डालकर फिर फ्लास्क को अंदर डाला हुआ है। हमने ऐसा क्यों किया है, इसकी वजह ये है कि पानी जो सा होता है वो हवा के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से और मौज़र तरीके से नमूनों में हरारत मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। यानी कि पानी जो सा होता है, ये हवा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से नमूने के अंदर, ये नमूना कौन, यहाँ पर कौन सा इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर हीट को ट्रांसफ़र करने की तेज़ी से सलाहियत रखता है। ना हवा नहीं इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकती, पानी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकता है हीट नमूने के अंदर, जो कि फ्लास्क के अंदर मौजूद है। इसलिए हम वाटर बाथ को प्रेफर करते हैं, ना कि खुला हवा के अंदर इसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करने लग पड़े। नहीं, डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं करनी है, हमने इसको बीकर के अंदर रखना है। बीकर के अंदर पानी डालना है, 200 मिलीलीटर के बीकर को शुरू तक भर लेना है, और 100 मिलीलीटर की फ्लास्क के अंदर इथाइल अल्कोहल डालकर उसके ऊपर थर्मामीटर, ढक्कन के ऊपर थर्मामीटर को फिक्स करना है। और फिर उसके बाद अब हमने हीट को प्रोवाइड करते जाना। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सी इथाइल अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो वेपर्स में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। जो सी इथाइल अल्कोहल है वो वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। वेपर में ऐसे नहीं तब्दील होना शुरू होगी। जब ये टेम्परेचर थर्मामीटर में शो होने लग पड़ेगा ना, 78 सेल्सियस तक पहुंच गया टेम्परेचर, जब हम गर्म करेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे थर्मामीटर को 78 सेल्सियस की रीडिंग शो करने में,
बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो सा इथाइल अल्कोहल है ये वेपर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये वेपर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये जो सा वेपर्स हैं, वेपर्स यहाँ से ये जो उनसे वेपर्स हैं ना, यहाँ से ये वेपर्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे और ये ट्यूब है, ये ट्यूब में होते हुए यहाँ पर जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कंडेंसर के अंदर ये पानी कहाँ से, ये पानी है, ये दोनों तरफ क्या है, ये पानी है। ये पानी क्या कर रहा है, पानी का काम ये है कि टैप इन, जब हम वाटर को यहाँ से ठंडा वाटर डालते हैं और यहाँ से गर्म पानी निकलता है, ठीक है ना। इसका मकसद ये है ताकि जो उनसे वेपर्स हैं, जो उनसे क्या हैं, जो उनसे वेपर्स हैं, हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है ना। जब 78 सेल्सियस होगा तभी वेपर्स तब्दील होंगे, इथाइल अल्कोहल वेपर में तभी तब्दील होगा। अब हम इन वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है ना, नहीं करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन वेपर्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन करेंगे ठंडा पानी और यहाँ से आउट करेंगे गर्म पानी, यानी कि यहाँ से जब हम ठंडा पानी डालेंगे यहाँ से, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ से गर्म पानी जो सा है वो निकलेगा, टैप वाटर आउट, और यहाँ से जो सा पानी आउट होगा ना वो गर्म होगा, ठीक है ना। ये ठंडे से गर्म की तरफ जो सा सफ़र है ना, ये ठंडा पानी क्या करेगा, इन वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में दोबारा से ले आएगा, यानी कि इन वेपर्स को, जो से इथाइल अल्कोहल के यहाँ से वेपर्स निकले हैं, उन वेपर्स को ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर देगा। ये क्या कर देगा, ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर देगा। अब ये जो से लिक्विड फॉर्म है इथाइल अल्कोहल के, लिक्विड फॉर्म के वेपर्स यहाँ पर तब्दील हो चुके हैं लिक्विड फॉर्म में। अब जो से इथाइल अल्कोहल के वेपर्स हैं लिक्विड फॉर्म में, इथाइल अल्कोहल वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे करके ये इथाइल अल्कोहल के जो उनसे वेपर्स थे वो यहाँ पर आकर लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गए, क्योंकि ठंडा पानी हमने यहाँ से डाला और गर्म पानी यहाँ से निकाला। और फिर उसके बाद गर्म पानी जब हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना, तो ठंडा पानी डालते जा रहे हैं, गर्म पानी निकालते जा रहे हैं, ठंडा पानी डालते जा रहे हैं, गर्म पानी निकालते जा रहे हैं। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल के जो उनसे वेपर्स हैं वो भी वेपर से लिक्विड फॉर्म में बनते जा रहे हैं, और लिक्विड से इस फ्लास्क के अंदर आते जा रहे हैं। और एक वक्त जब ये गिरना शुरू हो जाएगा, जब इथाइल अल्कोहल यहाँ से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से निकलकर इस फ्लास्क में गिरना शुरू हो जाएगा, तो हमने तब उस बॉइलिंग पॉइंट को हमने फाइंड कर लेना, ठीक है ना। वो रीडिंग जो सी है वो हमने नोट कर लेनी है। उस रीडिंग पर आकर हमने ये टेम्परेचर को बंद कर देना, यानी कि ये जो है ना, इसको हमने हटा लेना ट्राइपॉड स्टैंड को। और अब हमारे पास ये जोन सा है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया हमारे पास। किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, इस अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है। ये है जी डिस्टिलेशन फ्लास्क 100 मिलीलीटर की, ये है जी 200 मिलीलीटर का बीकर है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये थर्मामीटर है, ये कंडेंसर है, ये टैब, हम यहाँ से पानी निकालते हैं गर्म और यहाँ से पानी डालते हैं ठंडा, ठीक है। और यहाँ से ये 2 ढक्कन हैं, ये 2 ढक्कन जो उनसे हैं, ये इन्होंने ये जो उनसी है नालियाँ, इनको संभाला हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो उनसी नाली है, ये बड़ी सी नाली से जो सा ये नीचे पानी, ये इथाइल अल्कोहल नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, उसको हमने नोट करना है। ये अल्कोहल है, ये दोनों क्या हैं, ये इथाइल अल्कोहल, ये बिफोर मेजरिंग, जब हमने जो सा इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं फाइंड किया था, तब का बॉइलिंग पॉइंट, तब का इथाइल अल्कोहल। और जब हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो सा इथाइल अल्कोहल हमें हासिल हुआ वो ये हुआ, ठीक है ना। वो इस अल्कोहल को भी हम इथाइल अल्कोहल ही कहेंगे, ठीक है ना। ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ओके, समझ आ गई, ये अल्कोहल भी आ गया हमारे पास, ठीक है। बॉइलिंग चिप टू इंश्योर स्मूथ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर कोई भी मसला हो तो बता देना भाई, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, हमने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड किया है, हमने अल्कोहल का क्या फाइंड किया, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड किया एट 78 सेल्सियस 78 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको कोई मसला हो तो बता देना, पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी मार देना, कुछ नहीं होता, ताकि मैं समझ सकूँ, फिर मैं दोबारा बना लूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो की जो इंट्रोडक्शन है, जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल है, टाइटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे
उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उस वीडियो के लिंक्स आ जाते हैं कि पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। कमेंट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में नहीं जाना आपने, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मेरे पार्ट्स भी बने होते हैं वीडियोज़ के, वो भी लाजमन देखा करो ताकि आपको पूरी समझ आए। ओके, गुड बाय। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय।